उधर रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म पठान ने 5 दिन के अंदर करीब 550 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। रिलीज के बाद पहले वीकेंड में इस फिल्म ने भारत और अमेरिका में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि दुनिया भर में पठान को इतने लोग देखने पहुंचे कि इस फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों के अंदर ही करीब 550 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ भारत में ही पठान की कमाई 275 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई और फिल्म ने सबसे तेजी से 200 करोड़ की कमाई वाले क्लब में शामिल होने का इतिहास बना लिया। इसी के साथ इस फिल्म ने कमाई के मामले में KGF 2 और बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और अगर ये फिल्म इतनी ही तेजी से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ती रही तो जल्द ही पठान एक्टर आमिर खान की फिल्म दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। दंगल ने रिलीज के बाद 387 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। और इसी बीच फिल्म पठान पर खड़े हुए विवाद के बाद शाहरुख खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मुंबई में उन्होंने दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहरुख ने कहा कि फिल्मों में एक्टर जो कुछ करते हैं उसका मकसद सिर्फ मनोरंजन होता है। We should spread happiness, brotherhood, entertainment. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों एक्टरों ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। इस बीच पाकिस्तान के लोगों पर शहबाज शरीफ की सरकार ने महंगाई का ऐसा बम फोड़ा कि पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान के लोग त्राहिमाम करने लगे। कुछ जगहों पर गुस्साई भीड़ ने पेट्रोल पंप तक फूट डाले। एक झटके में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए और एक साथ पेट्रोल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा होते ही लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लाहौर के एक पेट्रोल पंप को लोगों ने फूंक डाला। पाकिस्तान के लोगों का आरोप है कि वहां के नेता अपनी नाकामियों का बोझ उन पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए पहुंच चुकी है। ऊपर से पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर लोगों को 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। फ्यूल आपके सामने ही ऐसा दे ही नहीं रहे। 300 रुपए का बड़ी मुश्किल से दिया है। 1 लीटर ज्यादा नहीं डाल रहे, 300 रुपए का डलवा रहे हैं। लोगों का गुस्सा भड़कने की वजह पाकिस्तान के हालात है। पाकिस्तान में महंगाई दर इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऊपर से काम धंधे बंद होने की वजह से बेरोजगारी और भुखमरी से लोग परेशान हैं। इसलिए पाकिस्तान में हंगामा मच गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार का दावा यह है कि उसके पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बेल आउट पैकेज देने के लिए IMF ने पाकिस्तान की सरकार के सामने कुछ कड़ी शर्तें रखी थी और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना उन शर्तों में शामिल था। इसीलिए सरकार ने आंख बंद कर हर चीज के दाम बढ़ा दिए। लेकिन महंगाई के बोझ के नीचे दबी जनता ने पाकिस्तान के नेताओं को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ये जो पाकिस्तान अल्लाह माफ करे, ये चोरों से भरा पड़ा मुल्क है। ने जो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, सारे लोटे इकट्ठे हुए हैं, चोर सारे इकट्ठे हुए हैं। ऊपर से कंगाल हो चुके पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। IMF के सामने पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना हो या वहाँ की सरकार की बेचारगी हो, पाकिस्तान के लोगों से कुछ भी नहीं छिपा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि IMF इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के वित्त मंत्री का वो बयान भी गुस्से की वजह बन गया, जिसमें उन्होंने मुल्क को अल्लाह के भरोसे छोड़ने की बात कही थी। सारा बेड़ा गड़क हो गया है तो कह रहा है कि जी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह नहीं चलाना है, तो IMF के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के नेताओं का मजाक उनके ही देश के नेता उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM